दोस्तों, आज के मुख्य समाचार को जानने से पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि 2024 में बनेगी मोदी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। भारत के सख्त रुख के बाद नरम पड़े ट्रूडो, कहा इंडिया उभरती हुई ताकत, हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं। पीएम गति शक्ति के 51,000 करोड़ की 6 और इंफ्रा परियोजना को मिली मंजूरी, देश के कई राज्यों को मिलेगा लाभ। स्वदेशी कंपनियों से 400 होवित्जर तोपें खरीदने के लिए सेना ने भेजा प्रस्ताव, सरकार जल्द ले सकती है फैसला। संसदीय समितियां करेगी भारत की रणनीतिक तैयारी और साइबर सुरक्षा की समीक्षा, अग्निपथ योजना पर भी किया जाएगा मंथन। लद्दाख में चीन को मिलेगा करारा जवाब, सियाचिन पहुंचे आर्मी कमांडर ने रणनीतिक तैयारियों को दी धार। रियासी मुठभेड़ में ढेर हुआ पीओके का आतंकी शकील, घाटी में रचता था साजिशें। पाकिस्तान में नवाज शरीफ और इमरान खान के सपोर्टर ने एक दूसरे पर चलाए जमकर लात घूसे, लाइव टीवी शो के दौरान हुआ तमाशा, वीडियो वायरल। पाकिस्तान में रूस के एलपीजी पर बवाल, लाखों टन गैस से सरकार ने किया किनारा, रूसी दूतावास से विवाद। चंद्रमा पर अब भी जिंदा है चंद्रयान 3 का पेलोड यंत्र, इसरो को भेज रहा जानकारी। नई दिल्ली में बंद हो सकता है अफगानी दूतावास, तालिबान और पुरानी सरकार के राजदूतों में सत्ता संघर्ष। भारत सरकार ने लद्दाख में पैंगोंग झील के करीब 2 और जगहों को पर्यटक के लिए खोला। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मस्जिद के पास बम धमाका, 52 लोगों की मौत, 50 घायल। गांधी जयंती से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से की अपील, कहा 1 अक्टूबर को सुबह एक साथ आए सभी। बिजली कनेक्शन में भी महिलाओं का आरक्षण, यूपी में सरकार कर सकती है फैसला, मिला बोर्ड का प्रस्ताव। दुनिया पीएम मोदी के नेतृत्व को देखना चाहती है, 9 साल में बदल गया देश, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बोले गृह मंत्री अमित शाह। पीएम मोदी चुनावी राज्यों का करेंगे तूफानी दौरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित 4 राज्यों में होंगी जनसभाएं। केरल में निपा वायरस का इलाज कराने वाले सभी 4 लोग हुए ठीक, राज्य स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। राजस्थान जीतने के लिए बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट प्लान, 7 जोन में बांटा राज्य, कई नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी। राजस्थान चुनाव में गहलोत की मुश्किलें बढ़ाएंगी वसुंधरा, बीजेपी ने बनाई खास रणनीति। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार, नेता चुनने का फॉर्मूला तैयार। शनिवार रविवार को हो सकती है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, तैयार की जाएगी रणनीति। केशव मौर्य, ब्रिजेश पाठक, दयाशंकर सिंह समेत योगी के कई मंत्रियों को बीजेपी दे सकती है लोकसभा का टिकट, लिस्ट है लंबी। यूपी में 12 जिलों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का कायाकल्प करेगी योगी सरकार, वित्तीय स्वीकृति दी। यूपी के 100% गांव में ओडीएफ घोषित होने पर पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को दी बधाई, किया बापू का जिक्र। मध्य प्रदेश और राजस्थान चुनाव में बीजेपी के लिए अहम जिम्मेदारी निभाएंगे यूपी के नेता, सीएम योगी भी भरेंगे हुंकार। अयोध्या में राम मंदिर में लगने लगे नक्काशीदार दरवाजे, फर्स्ट फ्लोर पर 14 फुट ऊंचे पिलर खड़े। राम मंदिर आंदोलन की तरह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से जन जन को जोड़ने की तैयारी, अयोध्या बुलाने के आमंत्रण पत्र तैयार होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 से बड़ी खबर, 8 वलय के मिशन, यूपी में निशाने पर मायावती, 1 अक्टूबर को मेरठ में जन अधिकार रैली। भूपेंद्र चौधरी ने इंडी गठबंधन को बताया सीजनल, कहा इनका एजेंडा सिर्फ मोदी को रोकना है। दिल्ली में ज्वेलरी शोरूम से 25 करोड़ की चोरी मामले में 2 आरोपी छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार, 18 किलो सोना भी जब्त। वायु प्रदूषण रोकने के लिए सख्ती, 1 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर के उपयोग पर लगेगी रोक। मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी के लिए मोदी, शाह ने संभाली कमान, 3 घंटे के लिए आ रहे गृह मंत्री, करेंगे प्रत्याशियों के संबंध में चर्चा। टमाटर के गिरते भाव से किसान परेशान, महीने भर में 200 से 5 रुपए किलो पहुंचा दाम। अग्निपथ पर चलते युवा, भारतीय नौसेना के लिए तैयार हुआ अग्निवीरों का दूसरा बैच, योजना की लॉन्चिंग पर जमकर हुआ था विरोध। कांग्रेस के शासन में देश को हो गया था पॉलिसी पैरालिसिस, शाह बोले पीएम मोदी ने बचाया।
ज्ञानव्यापी सर्वे को रोकने की मांग वाली याचिका खारिज। कोर्ट ने कहा सर्वे को पहले ही सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल चुकी है, हम दखल नहीं दे सकते। कर्नाटक के सड़कों पर पसरा सन्नाटा, बेंगलुरु एयरपोर्ट से कई प्रदर्शनकारी हिरासत में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। जयपुर में 2 दिन तक मैराथन चुनावी मंथन, अब दिल्ली पहुंचते ही नड्डा ने बुला ली मीटिंग। गूगल फेसबुक की कमाई पर सरकार वसूलेगी 18% जीएसटी, यूजर्स की जेब पर पड़ सकती है चपत। 2024 के चुनाव में नहीं लागू होगी वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था, विधि आयोग के सूत्रों ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का मानदेय दुगुना तक बढ़ा, आदेश जारी। मध्य प्रदेश में खरगोन को मिली मेडिकल कॉलेज की सौगात, सीएम ने रखी देवी अहिल्या लोक की आधारशिला। प्रधानमंत्री के रूप में चौथी बार बस्तर आएंगे पीएम मोदी, सबसे पहले दंतेवाड़ा से की थी प्रदेश दौरे की शुरुआत। खुद ब खुद भारत में शामिल हो जाएगा पीओके, गुलाम कश्मीर पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बड़ा दावा। आनंद मोहन पर बिगड़े लालू, बोले जितनी बुद्धि होगी उतना ही बोलेगा, टॉप गियर में मनोज झा ठाकुर विवाद। यशोधरा समेत कई मंत्रियों का टिकट कटेगा, अमित शाह के भोपाल दौरे का प्लान हुआ रिकॉर्ड। वायुसेना के स्थापना दिवस पर एयर डिस्प्ले शो में तेजस, ध्रुव, जैगुआर जैसे विमान दिखाएंगे जौहर। राज्यपाल सीएम के साथ कई दिग्गज होंगे शामिल, 6 घंटे नहीं चलेंगे बसें। सारंग हेलीकॉप्टर के पीछे की ताकत है महिलाएं, अब भोपाल में दिखाएंगी अपना कमाल। वायुसेना दिवस समारोह के लिए तैयार हो रहा संगम क्षेत्र, 8 अक्टूबर को होगा एयर शो। सेना ने खोला नियंत्रण कक्ष, संगम में जल थल नभ पर निगहबानी। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत का स्टैंड क्लियर, दुनिया ने हमारे सैन्य संकल्प पर दिया ध्यान, सेना प्रमुख का बयान। यूपी में डिप्टी सीएम ने अखिलेश पर कसा तंज, बोले 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी भाजपा, गठबंधन को लेकर कही बड़ी बात। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। पेट्रोल डीजल पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी बोले उत्तरी अमेरिका में बढ़े 40 से 50% दाम, भारत में 5% की आई कमी। पाकिस्तान ने फिर फैलाई चीन और सऊदी अरब के सामने झोली, मांगे $11 अरब। त्योहार से पहले सोना 3 दिन में 1100 तो चांदी 2250 रुपए सस्ती, 6 माह के निचले स्तर पर पहुंची। 30 सितंबर से बदलेगा मौसम, 9 राज्यों में मूसलाधार बारिश, यूपी बिहार पर पूर्वानुमान जारी। यूपी वालों ने दिखाया दम, आभा में 4,77,00,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, प्रदेश को बनाया नंबर 1। यूपी के 25 लाख छात्र छात्राओं को योगी सरकार का तोहफा, इस बार मिलेगी बढ़ी छात्रवृत्ति। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, 33% महिला आरक्षण बना कानून। स्वच्छ भारत अभियान और भारत के गांव शहरों की बदलती तस्वीर, रेलवे स्टेशन से सड़कों और गलियों तक दिख रहा असर। केंद्र जल्दी होम लोन के लिए ब्याज छूट योजना करेगा शुरू, हरदीप पुरी का बयान। मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान में भी चौंका सकती है भाजपा। गुजरात के नर्मदा जिले में बजरंग दल की शोभा यात्रा पर पथराव के बाद तनाव, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मणिपुर में बिगड़ते जा रहे हालात, सीएम एन बीरेन सिंह के घर को जलाने की कोशिश, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। शहरी और ग्रामीण भारत से गोद लिए गए 6,44,000 स्थल, चलेगा दुनिया का सबसे बड़ा सफाई अभियान। भारतीय महिला हॉकी टीम की लगातार दूसरी जीत, मलेशिया को 6-0 से रौंदा, सेमीफाइनल का दावा मजबूत किया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो सकती है श्री कृष्ण जन्मभूमि केस से जुड़े मुकदमों की सुनवाई, हिंदू पक्ष ने दी अर्जी। एयर इंडिया ने अपने पहले A350-900 विमान को अधिग्रहण किया पूरा, इस साल के अंत तक भारत आने की उम्मीद। सीएम शिवराज ने हरदा जिले को 4559 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की दी सौगात, बोले जनता को ठगती है कांग्रेस। राजस्थान में 7 बार के विधायक बीजेपी में शामिल, केंद्रीय मंत्री मेघवाल के खिलाफ किया था प्रचार। बिहार में नकल कराने वाले हाईटेक गैंग का पर्दाफाश, पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए बना था प्लान। किसान हो जाए सावधान, पराली जलाने पर देना होगा 15,000 रुपए तक जुर्माना।
नीतीश की पार्टी जेडीयू को बड़ा झटका, राजू गुप्ता ने बीजेपी का थामा दामन, सैकड़ों कार्यकर्ता हुए शामिल। केरल में तेज बारिश, 10 जिलों में येलो अलर्ट, आज देश के 20 राज्यों में बरसेगा पानी, मानसून लौटने की कगार पर। देखता रह जाएगा चीन, लद्दाख में भारत ने सैनिकों के लिए बना ली अदृश्य सड़क। फिलीपीन ने चीन के खिलाफ उठाई आवाज, कहा झगड़ा नहीं चाहते लेकिन अपने जल क्षेत्र की करेंगे रक्षा। प्रतिशोध की आग में झुलस रहा ताइवान, बना डाली खतरनाक स्वदेशी हाइकू सबमरीन, चीन को लगेगी मिर्ची। बीजिंग में ताइवान की पहली घरेलू पनडुब्बी लॉन्च, चीन को लगी मिर्ची, कहा राष्ट्र एकीकरण को रोकने की कोशिश। 1 महीने से चीन के रक्षा मंत्री लापता, मगर मंत्रालय अनजान, दिया अजीबोगरीब बयान। लद्दाख में चीन को मिलेगा करारा जवाब, सियाचिन फौजी आर्मी कमांडर ने रणनीतिक तैयारियों को दी धार। चांद पर भारत की कामयाबी से तिलमिलाया चीन, अब अगले साल चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर भेजेगा रोबोट। कर्नाटक बंद का असर, बेंगलुरु में 44 फ्लाइट रद्द, प्रदर्शनकारियों ने की एयरपोर्ट्स में घुसने की कोशिश। सीएम रेस में वसुंधरा राजे की एंट्री, बैठक से मुस्कुराते हुए निकली, मीटिंग में अमित शाह के आते ही मिट गया कुर्सियों का फासला। क्या इंडी गठबंधन पर बिखरने का संकट, गठबंधन में फूट पड़ने के मिले 5 बड़े संकेत। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बना कानून, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी। एक देश एक चुनाव के फॉर्मूले पर काम कर रही विधि आयोग, त्रिस्तरीय चुनाव पर पैनल दे सकता है सुझाव। उत्तर प्रदेश के 62 जिलों को सीधा लाभ पहुंचाएगी योगी सरकार, जल शोधन एवं सिंचाई परियोजना के लिए जारी हुए 244 करोड़ रुपए। अहमदाबाद में आरएसएस का विभिन्न संगठनात्मक बैठक आज से शुरू, मोहन भागवत करेंगे अध्यक्षता। ये जानते कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद। भारत के सख्त रुख के बाद नरम पड़े ट्रूडो, कहा इंडिया उभरती हुई ताकत, हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं। जी हां दोस्तों, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मरने के बाद से कनाडा और भारत के रिश्ते नाजुक दौर में पहुंच गए। भारत के सख्त रवैये के बाद अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नरम पड़े हैं। ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा भारत के साथ अपने घनिष्ठ संबंध बनाने को लेकर प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि विश्वसनीय आरोपों के बावजूद कि भारत सरकार पिछले जून में ब्रिटिश कोलंबिया में सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल था, अभी भी भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। लगता है कि यह बेहद महत्वपूर्ण है। कनाडा और उसके सहयोगी विश्व मंच पर भारत के बढ़ते महत्व को देखते हुए उसके साथ रचनात्मक और गंभीरता से जुड़ते रहे। का भारत एक बढ़ती आर्थिक शक्ति और महत्वपूर्ण भू राजनीतिक ताकत है और कि हमने पिछले साल अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति प्रस्तुत की थी, हम भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने को लेकर बहुत गंभीर है। वहीं जहाँ पर कानून के शासन वाले देश के रूप में हमें इस बात पर जो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे कनाडा के साथ काम करने की जरूरत है कि इस मामले के पूरे तथ्य मिले। निज्जर की मौत के पीछे भारत का हाथ बताने वाले कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो को अमेरिका की तरफ से बड़ा झटका लगा है। दरअसल उम्मीद जताई थी कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अपने भारतीय समकक्ष संकट से मुलाकात निज्जर की हत्या का मुद्दा उठाएंगे, लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से ब्लिंकन की मुलाकात को लेकर अमेरिका ने जारी किया, उसमें निज्जर और कनाडा का जिक्र नहीं है। 18 जून को 45 वर्षीय खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम गति शक्ति के 51,000 करोड़ की 6 और इंफ्रा परियोजना को मिली मंजूरी, देश के कई राज्यों को मिलेगा लाभ। जी हां दोस्तों, सरकार ने बुधवार को पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत 51,700 करोड़ रुपए की 6 और बुनियादी ढांचा परियोजना को मंजूरी दे दी है। तो पीएम गति शक्ति के तहत हुई नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप यानी एनपीजी की 56वीं बैठक में 6 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित है, जिनकी कीमत 45,000 करोड़ रुपए है, और 2 साल रेल मंत्रालय की परियोजना है जिसकी कीमत 6,700 करोड़ रुपए है। मंत्रिमंडल ने 21 अक्टूबर 2021 को पीएम गति शक्ति एनएमपी को मंजूरी दे दी, जिसमें 3 स्तरीय संस्थागत तंत्र सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह निकाय के माध्यम से निष्पादित किया जाता है। कि एनपीजी ने बुधवार को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में विशेष लॉजिस्टिक्स की अध्यक्षता बैठक की, जिसमें 4 सड़क परियोजना को मंजूरी दी गई। महाराष्ट्र में नवसारी, नासिक और अहमदनगर के लिए ग्रीनफील्ड सड़क परियोजना। बयान में कहा गया है कि इस परियोजना में नवसारी, वलसाड और नासिक जैसे आदिवासी जिलों के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में आसान और सुविधाजनक कनेक्टिविटी प्रदान करने में योगदान मिलने की उम्मीद है। इससे क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र को भी लाभ होगा और से महत्वाकांक्षी जिले जुड़ेंगे।
पाटन, महेसाना, गांधीनगर और अहमदाबाद शामिल है। इसमें कहा गया है कि यह अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारे को अहमदाबाद और वडोदरा से जोड़ेगा और परिवहन के अन्य साधनों को एकीकृत होगा, जिससे क्षेत्र में मल्टी मॉडलिटी बिहार में स्थित है। और इसमें भारतमाला परियोजना के तहत पटना, आरा, सासाराम गलियारे को 4 बयान में कहा गया है कि इस परियोजना में सहित वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में सामाजिक आर्थिक विकास आने की उम्मीद है। यह परियोजना पूर्वांचल एक्सप्रेस के माध्यम से यूपी से आने वाले, झारखंड और पटना की ओर जाने वाले यातायात के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी। इसमें कहा गया है कि यह क्षेत्र में जलमार्ग चौथी सड़क परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी में सुधार करना है। एनपीजी द्वारा मूल्यांकन की 2 रेल परियोजना ओडिशा और केरल में स्थित है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। स्वदेशी कंपनियों में 400 वित्तजर तोपें खरीदने के लिए सेना ने भेजा प्रस्ताव, सरकार जल्द ले सकती है फैसला। जी हाँ दोस्तों, स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हथियार प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए बड़े प्रयास के तहत सेना ने भारतीय कंपनियों से 400 वित्तजर खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। इस पर 6,500 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आएगा। सेना की तोपखाना रेजिमेंट 155 मिलीमीटर और 52 कैलिबर की खींच कर ले जा सकने वाले तोपों उत्पादन करने के लिए भारतीय उद्योग का विशेषता का उपयोग करने की इच्छुक है। सैन्य अधिकारियों ने बताया कि सरकार जल्द ही एक उच्च स्तरीय बैठक में टीजीएस पर निर्णय ले सकती है। भारतीय सेना ने पहले ही 307 खींच सकने वाली अत्याधुनिक को खरीदने के साथ साथ चीन और पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर अपनी आवश्यकताओं के लिए माउंटेड गन सिस्टम के लिए एक टेंडर जारी कर दिया है। विकसित और निर्मित वित्तजर का मतलब यह होगा कि यह हद से पूरी तरह से होगी कि पुरानी बॉफर्स तोपों की तरह ये तोपें वजन में हल्की हो और ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करना आसान हो। 155 मिलीमीटर के होवित्जर तोपों की खरीद के लिए 4 अनुबंध हुए। इन तोपों को पहले ही सेना में शामिल किया जा चुका है और अधिक रेजिमेंटों को इन तोपों से सुसज्जित किया जा रहा है। इनमें सारंग, अल्ट्रा लाइट होवित्जर और एक वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड है। बॉफर्स तोपों को इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड है, जबकि सारंग तोपों की 130 मिलीमीटर से 155 मिलीमीटर कैलिबर तक उन्नत किया गया है। 7 पहले यूएलएच से सुसज्जित किया चुका है, जबकि 5 को सेल्फ प्रोपेल्ड गन से सुसज्जित किया गया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संसदीय समिति करेंगी भारत की रणनीतिक तैयारी और साइबर सुरक्षा की समीक्षा। अग्निपथ योजना पर भी किया जाएगा मंथन। जी हाँ दोस्तों, भारत की रणनीतिक अभियानों की तैयारी, रूस यूक्रेन संघर्ष का देश पर प्रभाव और देश में साइबर सुरक्षा की स्थिति जैसे मुद्दे संसदीय समितियों की निगरानी में आ गए हैं। भाजपा सदस्य जुएल उराव की अध्यक्षता में रक्षा क्षेत्र की संसदीय समिति अब देश की रक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय सेना की भूमिका, की नीतियों के मुद्दे पर अध्ययन, स्वास्थ्य सेवा, पूर्व सैन्य कर्मियों की पेंशन और सशस्त्र बल में अग्निपथ योजना पर भी मंथन किया जाएगा। देश मामलों में संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष भाजपा सदस्य पीपी क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक आतंकवाद के खात्मे के सरकारी प्रयासों की समीक्षा करेंगे। समिति पर्यावरण परिवर्तन संबंधी जारी समझौते में भारत की स्थिति, यूक्रेन संघर्ष, उसका वैश्विक प्रभाव और विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के मुद्दों पर भी नजर रखेगी। इसके अलावा सूचना तकनीक पर संसद की स्थायी समिति की अध्यक्षता शिव के नेता प्रताप जाधव कर रहे हैं। भारत में साइबर सुरक्षा की स्थिति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और इंटरनेट मीडिया व डिजिटल मीडिया के कंटेंट की सुरक्षा को लेकर बने नियम कानूनों की समीक्षा करेगी। यह ओटीटी प्लेटफॉर्म और केबल टीवी में निजी क्षेत्रों की भूमिका पर भी नजर रखेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लद्दाख में चीन को मिलेगा करारा जवाब, सियाचिन पहुंचे आर्मी कमांडर ने रणनीतिक तैयारियों की दी धार। जी हां दोस्तों, सेना की उत्तरी कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग एंड चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गुरुवार को पश्चिमी लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर का दौरा कर नियंत्रण रेखा से लगते क्षेत्रों का सुरक्षा हालात जाने। कमांडर ने उच्चतम क्षेत्रों में तैनात सैनिकों से बातचीत करते हुए उनका हौसला भी बढ़ाया। इससे पहले आर्मी कमांडर ने पूर्वी लद्दाख में सशस्त्र सेनाओं की तैयारियों को भी तेजी दी। समय में सेना और वायुसेना मिलकर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत हो रही है। सेना तो वायुसेना हवाई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयारियों को धार दे रही है। इस समय ने पूर्वी लद्दाख के न्योमा व साथ लगते इलाकों का दौरा भी किया। न्योमा में वायुसेना की एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भी है।
इस दौरान उन्होंने चीन की चुनौतियों का सामना करने के लिए क्षेत्र में सेना एवं वायुसेना में शामिल किए आधुनिक हथियारों, उपकरणों और दुश्मन पर नजर रखने के लिए बेहतर निगरानी यंत्रों, कहीं भी ले सक्षम छोटे रडार आदि की भी निरीक्षण किया। अधिकारियों ने आर्मी कमांडर को पूर्वी लद्दाख के जमीनी हालात के बारे में जानकारी देने के साथ एकीकृत परीक्षण के दौरान की जा रही कार्रवाई के बारे में विस्तार भी। ऑपरेशनल तैयारियों को तेजी देने के लिए आर्मी कमांडर मंगलवार से ही वास्तविक नियंत्रण से सटे क्षेत्रों के दौरे कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने लद्दाख के शौक इलाके में सेना के बुनियादी ढांचे पर मजबूत बनाने के लिए सीमा सड़क संगठन को प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने के साथ जाने वाली विकास परियोजना के बारे में जानकारी ली थी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चंद्रमा पर अब भी जिंदा है चंद्रयान 3 का पेलोड यंत्र, इसरो को भेज रहा जानकारी। जी हां दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से दोबारा संपर्क में जुटे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। इसके बावजूद इसरो के वैज्ञानिक दिन रात अपने काम में जुटे हुए हैं। हालांकि बहुत कम लोगों को यह पता है कि चंद्रयान 3 का पेलोड ऐसा भी है जो चंद्रमा पर अब भी एक्टिव है। यह चंद्रमा के सतह की लगातार नई जानकारी इसरो के कमांड एंड कंट्रोल स्टेशन तक भेज रहा है। नाम स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ है। यह चंद्रयान 3 के प्रणोदार मॉड्यूल का हिस्सा है जो 52 हिस्से चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। अब तक पर्याप्त मात्रा में डाटा भेजे हैं और यह लंबे समय तक काम करना जारी रखेगा और घूमते समय पृथ्वी की रहने योग्य ग्रह जैसी विशेषताओं का अध्ययन करेगा। इसके अवलोकन से प्राप्त डेटा का उपयोग इसरो की टीम प्लैनेट ग्रह की कक्षा में अध्ययन करने के लिए करेगी। एक्सोप्लैनेट सौर मंडल के बाहर के पिंड होते हैं जो पृथ्वी जैसी विशेषताएं रखते हैं। इसे दूसरे ग्रहों तक खोजबीन के काम में इसरो की एक लंबी छलांग माना जा रहा है। अंतरिक्ष एजेंसियां सौर मंडल के बाहर के ग्रहों और तारों आगे बढ़ा रही है। ऐसे में भारत को स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ से कई महत्वपूर्ण डाटा मिलने की उम्मीद है। हमारे सहयोगी प्रकाशन से बात करते हुए कहा कि शेप का निश्चित समय के दौरान ही संचालित किया जा सकता है जब पृथ्वी से दृश्यता अच्छी हो। जब यह संचालित होता है तो लगातार डेटा प्राप्त करता रहता है। हालांकि डेटा एक समय अपरिवर्तनीय है। पृथ्वी की कुछ विशेषताओं को पकड़ लिया गया तो वह समय के साथ नहीं बदलेंगे। हमें पेलोड उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अब तक पर्याप्त डाटा मिल गया है, लेकिन हम इसे संचालित करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि डेटा का विश्लेषण पूरा होने और यदि इसकी घोषणा होने में कई महीने लगेंगे। हमें दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों को इनमें से कई एक्सवानी करने की क्षमता रख सकते हैं। नासा के अनुसार आज की तारीख में अकेले हमारी आकाशगंगा में मौजूद अरबों ग्रहों में से 5000 से अधिक एक्सोप्लैनेट खोजे जा चुके हैं। हालांकि हजारों अन्य संभावित एक्सोप्लैनेट का पता लगाने और यह सुनिश्चित करने के लिए आगे की एक्सोप्लैनेट केवल 1990 के दशक में खोजा गया था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में नवाज शरीफ और इमरान खान के सपोर्टर ने एक दूसरे पर चलाए जमकर लात घूंसे। लाइव टीवी शो के दौरान हुआ तमाशा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के न्यूज चैनल में पिछले कुछ दिनों के दौरान पैनलिस्टों और न्यूज एंकरों के बीच बहसबाजी और लड़ाई झगड़े से जुड़ी वीडियो वायरल होती रहती है। हालांकि इस बार पाकिस्तान के न्यूज चैनल के लाइव टेलीकास्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनेटर अफनान उल्लाह खान और पाकिस्तान अफजल खान मारवात के बीच हाथापाई शुरू हो गई। पाकिस्तान के पॉपुलर टीवी होस्ट जावेद चौधरी के न्यूज शो कल तक के दौरान PML ने PTI प्रमुख इमरान खान पर कई संगीन आरोप लगाए। उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर आर्मी ऑफिसर के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। इसके बाद PTI के अफजल खान मारावात गुस्सा हो गए। दोनों के बीच गाली गलौज और हाथापाई शुरू हो गई। अफजल खान मारावात ने अफनान उल्लाह खान के तरफ से लगाए गए आरोपों का जवाब देने के बजाय PMLN से जुड़े व्यक्ति को मारने लगे। इसके बाद उल्लाह खान ने भी पलटकर लात घूंसे मारे। दोनों व्यक्तियों ने न्यूज रूम को कुश्ती का अखाड़ा बना दिया। इस दौरान दोनों नहीं हुआ और PTI और PML ने के प्रतिनिधित्व करने वाले अफनान उल्लाह खान ने अपने एक्स यानी ट्विटर पर साझा किया। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबर। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत।